A very good morning to all class 12th English medium students. Now, lesson number 20, Swami and Friends, part 3, Swami's grandmother, Swami की दादी माँ. पेज नंबर 165, जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उसके आगे हम पढ़ेंगे. हमने पढ़ लिया था कि उसके पापा वापस आते हैं, मम्मी उन्हें पानी देती है टम्बलर में और पान के पत्ते और सुपारी देती है. उसके बाद पापा वापस आते हैं और जो मम्मी खुले पैसे मांगती है उनसे अपने ब्यूरो में आते हैं, उसे खोलते हैं, पर्स निकालते हैं और उसमें झांकते हुए कहते हैं कि मैं कैसे पूरा महीना चलाऊंगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. और कुछ खुले पैसे उनकी मम्मी को दे देते हैं क्योंकि टेलर आने वाला है और टेलर को पेमेंट करना है. वो काफ़ी दिनों से परेशान कर रहा है. कहते हैं कल आने के लिए, लेकिन मम्मी जो है नहीं मानती है. बोले कि नहीं, आप दे करके जाइए. इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं. बोल्ट टू द डोर केम फादर्स वॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट डोर. दरवाजे को लगाते हुए पिताजी की आवाज गली में से, जो स्ट्रीट डोर है, गली में जो दरवाजा खुलता है वहां से आती है. स्वामीनाथन हर्ड द क्लिकिंग ऑफ द बोल्ट्स. जिस तरह की साकल और जंजीर हम बोल सकते हैं जो गेट पर लगाई जाती है. क्लिकिंग ऑफ द बोल्ट मतलब जो दरवाजा लगाने की आवाज है वो स्वामीनाथन सुनता है. ही सेट एट द विंडो. वो खिड़की के पास बैठा रहता है. वॉच्ड हिज फादर टर्न द कॉर्नर. और देखता रहता है कि पिताजी कब गली के कॉर्नर से टर्न होंगे. एंड देन लेफ्ट हिज पोस्ट. और उसके बाद में अपनी पोस्ट, मतलब जिस तरह से मिलिट्री के जवान पोस्ट रखते हैं, अपनी पोस्ट को वहां से छोड़ता है, खाली करता है. हिज मदर वॉज इन द किचन गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द कुक अबाउट द आफ्टरनून कॉफी. उनकी मम्मी, स्वामीनाथन की मम्मी जो है माता जी, वो किचन में होती है, रसोई में होती हैं और जो वहां पर खाना बनाने वाले रसोइये होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देती है कि दोपहर की कॉफी कैसे बनानी है. ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड. ग्रैनी मतलब उनकी जो दादी माँ है वो बेड पर बैठी हुई. कम हियर बॉय, शी क्राइड एज सुन एज शी सॉ हिम. जैसे ही स्वामीनाथन को देखती है वैसे वो जोर से चिल्लाती है, कम हियर बॉय, लड़के इधर आओ. आई कांट, नो टाइम नाउ. स्वामीनाथन बोलता है मैं नहीं आ सकता, मेरे पास समय नहीं है. प्लीज आई विल गिव यू 3 पैसे, शी क्राइड. बोलती प्लीज आ जाओ, मैं तुम्हें 3 पैसे दूंगी. एक लालच दे दिया है स्वामीनाथन को कि अगर तुम आओगे, मेरे बुलाने पर मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हें 3 पैसे दूंगी. आज अगर हम बच्चे को 3 रुपए भी देकर बुलाएंगे तो नहीं आएगा. उस समय 3 पैसों की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जो आज शायद 300 रुपए की भी कीमत नहीं है. तो वहां पर 3 पैसे का लालच जो है स्वामीनाथन को दिया जाता है. स्वामीनाथन उस लालच के लिए क्या करेगा ये हम पढ़ते हैं आगे. स्वामीनाथन इग्नोर्ड द ऑफर एंड डैश्ड अवे. स्वामीनाथन क्या करता है, 3 पैसे के ऑफर को ठुकरा देता है, लात मार करके आगे की तरफ बढ़ जाता है. वेयर आर यू गोइंग, मदर आस्क्ड. उनकी मम्मी उनसे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो. आई हैव गॉट टू गो. मुझे जाना ही पड़ेगा. स्वामीनाथन सेड विद सीरियस फेस. स्वामीनाथन बहुत ही अपने फेस पे एकदम सीरियस बनाते हुए कहता है मम्मी मत रोको, अभी तो जाना ही पड़ेगा, बहुत मुसीबत है, बहुत प्रॉब्लम है, बिना जाए काम ही नहीं चलेगा. आर यू गोइंग टू लॉफ अबाउट इन द सन. क्या तुम भटकने के लिए जा रहे हो, भटेती करने जा रहे हो इस गर्मी में, इस सूर्य की तपन में, इस रोशनी में तुम भटकने जा रहे हो, ऐसा उसकी मम्मी पूछती है. सर्टेनली नॉट, ही रिप्लाइड कर्टली. बहुत ही अच्छे से जवाब देता, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं भटकी करने नहीं जा रहा हूँ. वॉन्डर अबाउट रेकलेसली एंड कैच फीवर. अगर तुम इस तरह से घूमते फिरते रहोगे बिना परवाह किए तो तुम्हें फीवर हो जाएगा, बुखार आ जाएगा. नो मदर, आई एम नॉट गोइंग टू वॉन्डर अबाउट. नहीं मम्मी, मैं घूमने फिरने के लिए, भटकने के लिए नहीं जा रहा हूँ. हैज योर फादर नॉट आस्क्ड यू टू स्टे एट होम ऑन हॉलीडे. क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कहा है कि जिस दिन हॉलीडे रहे उस दिन तुम्हें घर पर ही रहना है, तुम घर से नहीं जाओगे. यस बट माई ड्राइंग मास्टर हैज आस्क्ड मी टू सी हिम. लेकिन मेरे ड्राइंग मास्टर ने मुझे बोला है कि मुझसे मिलना चाहते हैं. आई सपोज इवन देन आई शुड नॉट गो. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए. He added bitterly. तो बड़ी कड़वाहट के साथ बोला कि आप तो चाहते ही नहीं कि मैं जाऊं. If I fail in the drawing examination, I think you will be pleased. और अगर मैं ड्राइंग के एग्जाम में फेल हो जाऊंगा तो आपको बड़ी खुशी होगी. मत जाने दो. ठीक है, जिस तरह का बच्चों का व्यवहार होता है अपने माता पिता से किसी काम को ना करने देने के लिए, तो बड़ी कड़वाहट के साथ वो इतना बढ़िया बढ़िया जवाब देते हैं कि ठीक है साहब मत जाने दो, कोई बात नहीं, अब फेल हो जाएंगे तो फिर आपको बड़ी खुशी होगी, फिर बोलना, फिर हम क्या करेंगे. आज ड्राइंग मास्टर ने बुलाया है, वहां पर एक्स्ट्रा क्लास है, ड्राइंग सीखनी चाहिए थी, मुझे जाना चाहिए.
जाना ही है मुझे, लेकिन अब आप मना कर रही है तो ठीक है भाई, नहीं जाएंगे, घर में बैठे रहेंगे, जैसे पापा ने बोला है कहीं मत जाओ, घर में रहेंगे, नहीं जाएंगे। लेकिन फेल हो गए तो अब ये ने क्या दे दी, यहाँ पर धौंस दे दी कि अगर फेल हो गए तो क्या करोगे। स्वामीनाथन ran down Grove Street, turned to his right. स्वामीनाथन जो है अपनी गली से सीधे हाथ की तरफ मुड़ता है और सीधे दौड़ता हुआ नीचे की तरफ ग्रोव स्ट्रीट में जाता है, जहां पर बगीचा था उस गली में जाता है। थ्रेडेड हिज वे थ्रू अबू लेन, जैसा वो नाग की सीट में चला जा रहा था, वहां पर एक आगे नाम था अबू लेन। स्टूड बिफोर अ लो रूफ डिंगी हाउस, वो जाकर के रुक जाता है एक लो रूफ मतलब जिसकी छत बहुत नीचे हो, डिंगी हाउस मतलब बिल्कुल जर्जर स्थिति में जो हो, कभी भी गिर जाए, ऐसे घर के सामने जाके वो खड़ा होता है। एंड गिव अ लो विसल, और बहुत ही धीरे से सीटी बजाता है, विसल मतलब सीटी बजाना, सीटी बजाता है। He waited for a second and repeated it. कुछ क्षण के लिए रुकता है और सीटी को फिर से रिपीट कर देता है। The door chain clanked. Door opened a little. डोर में, दरवाजे में जो चेन लगी होती है वो क्लैंक मतलब आवाज करती है और दरवाजा थोड़ा सा खुलता है, ज्यादा नहीं। एंड मनीज हेड अपीयर्ड एंड सेड, और उस जरा सी जगह में से, थोड़ी सी जगह में से मनी का सिर बाहर आता है और वो कहता है, फूल माई आंट इज हियर, डोंट कम इन। मूर्ख, मेरी चाची यहीं पर है, या बुआ, मौसी, आंट जिसको बोल सकते हैं, वो यहीं पर है, डोंट कम इन, अंदर मत आना। गो अवे एंड वेट फॉर मी देयर, जाओ यहाँ से और वहीं पर मेरा इंतजार करना। सभी दोस्तों के, सभी सहेलियों के अपनी अपनी जगह होती है कि ठीक है मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा, वहां पर मिलूंगी, तो तुम अपना काम खत्म करके आ जाना। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फ्रेंडशिप जिन दोस्तों से हो जाती है, जिन सहेलियों से हो जाती है, उनके पेरेंट्स को हम भाते नहीं है, फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप है, निभानी तो पड़ेगी। तो ऐसा होता है कि वहां पर नहीं जाने दिया जाता है, मतलब तुम चलो आगे, वही मिलेंगे जहाँ पर अपना ठिकाना है, वहां पर मिलेंगे। ऐसा दो दोस्तों के बीच की बात थी, यहाँ पर जो है उसके दोस्त ने उसे समझा दिया, मनी ने। स्वामीनाथन मूव्ड अवे एंड वेटेड अंडर अ ट्री, स्वामीनाथन वहां से चले जाता है और एक पेड़ के नीचे इंतजार करता है। द सन वाज बीटिंग डाउन फियर्सली, सूर्य का प्रकाश है, बहुत ही तीखा है, जो जला देने लायक है। द स्ट्रीट वाज ऑलमोस्ट डेजर्टेड, और पूरी गली बिल्कुल डेजर्टेड मतलब मरुस्थल के समान एकदम सुनसान है। मरुस्थल यहाँ पर मतलब नहीं है, डेजर्टेड का मतलब होता है एकदम खाली, लेकिन ये लिया वहीं से गया है। डेजर्ट का मतलब होता है मरुस्थान, मरुस्थल जहां पर कोई भी नहीं होता है। खाली स्थान को भी क्या बोलते हैं, या तो वैकेंट प्लेस बोलते हैं, लेकिन बेटर जो वर्ड है वो है डेजर्टेड। अ डंकी वाज स्टैंडिंग नियर अ गटर, एक गधा जो है वो नाली के किनारे खड़ा हुआ था, गटर मतलब नाली, उसके किनारे खड़ा हुआ था। पेशेंटली वॉचिंग इट्स शार्प शैडो, और बहुत ही ध्यान से, धैर्यपूर्वक अपनी ही छाया को देख रहा था। A cow was munching a broad green plantain leaf, जो गाय थी वो बड़ी चौड़ी, जो केले के पत्तों की, केले के जो पत्ते होते हैं, वो बड़ी बड़ी सी लीफ जो है, पत्तियां वो चबा रही थी। Presently money sneaked out of his house, फिर तभी क्या होता है, मनी sneaked out मतलब धीरे से, चुपके से अपने घर से निकलता है। पेज नंबर 166। राजन्स फादर lived in a lolly extension, राजन के पिताजी जो हैं वो एक बहुत बढ़िया एक्सटेंशन मतलब जिसको हम बंगलो बोल सकते हैं, विला बोल सकते हैं, उसमें रहते हैं। नेम्ड आफ्टर द माइटी इंजीनियर सर फ्रेडरिक लॉवली, हु वाज एट वन टाइम सुपरिटेंडिंग इंजीनियर फॉर मालगुडी सर्कल। यहाँ पर जो एक्सटेंशन था, जो विला था, उसका नाम मिस्टर सर फ्रेडरिक लॉवली के नाम पर रखा गया था, जो कि मालगुडी सर्कल के बहुत अच्छे, फेमस, रिनोव्ड इंजीनियर थे और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, मतलब उनके हाथ के नीचे या उनके अंडर में बहुत सारे इंजीनियर काम करते थे, वो सबको इंस्ट्रक्शन देते थे। Which consisted of about 50 neat bungalows, mostly occupied by government officials. उन्होंने 55 के लगभग बहुत ही शानदार बंगले वहां पर बनाए हैं, जो कि ज्यादातर सरकारी मुलाजिमों के द्वारा, सरकारी एम्प्लॉइज हैं उनके द्वारा लिए गए हैं, उनके द्वारा ऑक्यूपाई किए गए हैं। The trunk road to Trichinopoly passed a few yards in front of these houses. उन घरों के सामने से जो ट्रंक रोड होता है, जो ट्रिचिनोपोली का ट्रंक रोड है, वो उनके घरों के थोड़ी सी दूरी पर, कुछ यार्ड्स पर ही
वहां से होकर के गुजरता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे इंदौर से होकर के गुजरने वाली कौन सी रोड है जो दो अलग अलग स्टेट्स को जोड़ती हो, बॉम्बे आगरा रोड या आगरा बॉम्बे रोड, जिसे हम एबी रोड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें अगर हम साउथ की तरफ चले जाएं तो हम मुंबई निकल जाते हैं, और अगर हम नॉर्थ की तरफ निकल जाए तो उत्तर प्रदेश में हम लखनऊ तक या उसके भी आगे आगरा तक वहां पर जाते हैं। स्वामीनाथन एंड मनी वर नर्वसली वॉकिंग अप द शॉर्ट ड्राइव लीडिंग टू राजन्स हाउस। स्वामीनाथन और मनी बहुत ही नर्वस और धीरे धीरे चलते रहते हैं, और थोड़ी सी आगे चलने के बाद में वो राजन के घर तक पहुंच जाते हैं। A policeman in uniform cried to them to stop and came running towards them. एक पुलिस कर्मचारी जो रहता है वो वहां पर स्टॉप करता है, उन्हें रोकता है कि रुकिए, वहीं ठहर जाओ। वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहना हुआ रहता है, मोस्ट प्रोबेबली कि वो गार्ड होगा, और उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। स्वामीनाथन फेल्ट लाइक टर्निंग एंड फ्लीइंग। स्वामीनाथन को यह महसूस होता है कि सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि पीछे मुड़ जाओ और मक्खी की तरफ उड़ जाओ। मुड़ो और उड़ो मतलब क्या है, गायब हो जाओ यहाँ से। पुलिस वाला है, आएगा, फिर 50 सवाल पूछेगा, क्यों, क्या, किस लिए। स्वामीनाथन बेचारा थोड़ा डरपोक बच्चा है, ऐसा सोचता है मनी। He appealed to money to speak to the policeman. अब स्वामीनाथन क्या करता है, अपील करता है कि भैया देख यार, मेरे से तो बात होगी नहीं, बात कर लेना है ना पुलिस वाले से। अपन तो डरते हैं, अपने पुलिस वाले के चक्कर में अपने को पढ़ाना नहीं, अपने पिताजी पहले ही मारपीट देंगे, तो तू ही बात करना, मैं तो बात नहीं करूंगा। अपील करता हो, हाथ जोड़ करके अपील करना है जिससे उसने अपील करी हो। द पुलिसमैन आस्क्ड व्हाट दे वर डूइंग देयर। पुलिसमैन ने पूछा कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। मनी सेड इन अ टोन इन व्हिच ओवरडन केयरलेसनेस वाज अ ट्रिफल ऑब्वियस। मनी ने बहुत ही असावधानी पूर्वक एकदम झल्लाहट के साथ जो है वहां पर बोल दिया, ओवरडन केयरलेस, मतलब इतने केयरलेस तरीके से बोलते हैं कि जैसे उसको लगी नहीं रहा कि पुलिस वाला है। कौन पुलिस वाला, कैसा पुलिस वाला, जवाब देना है दे देते हैं। इफ राजा इज इन द हाउस वी आर हियर टू सी हिम। अगर राजा अपने घर में है तो हम उससे मिलने आए हैं। मनी ने शहंशाह की तरह यहाँ पर अपना डायलॉग दे दिया। He asked us to come. उसने हमें मिलने के लिए बुलाया था। The policeman at once became astonishingly amiable and took them along to Rajan's room. पुलिसमैन ने पहले तो क्या करा, उनकी तरफ बड़े ही ध्यान से देखा, फिर उसने मन में कुछ सोचा और फिर उन्हें राजन के रूम तक ले गया। To Mani and Swaminathan, the room looked large. मनी और स्वामीनाथन को कमरा जो है बहुत ही बड़ा लग रहा था। There were chairs in it. वहां पर कुर्सियां भी दिखी थी। Actually, chairs and a good big table with Rajan's book arranged neatly on it. Chairs के साथ में एक टेबल भी थी जिसके ऊपर राजन की कुछ किताबें जो है बहुत ही अच्छे से जमी हुई थी। What impressed them most was a timepiece on the table. उन दोनों को जिस चीज ने बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया वो था वह टाइम पीस, मतलब समय को दर्शाने वाला जो एक यंत्र होता है जिसमें बालू रेत भरी रहती है, वैसा ही उसी के समान कोई टाइम पीस वहां पर रखा हुआ था। His father seemed to be an extraordinary man. उसके पिताजी ये सब देखने के बाद उन्हें लग रहा था कि इसके पिताजी एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब बहुत ही अच्छे, एकदम जो हम बोलते हैं कि मामूली से बहुत ज्यादा कहीं आलिशान और रईस व्यक्ति हैं। प्रेजेंटली राजन एंटर्ड, और तभी वहां पर राजन की एंट्री होती है। He had known that his friends were waiting for him. वो जानता था पहले से ही कि उसके दोस्त वहां पर उसका इंतजार कर रहे हैं। But he liked to keep them waiting for a few minutes. लेकिन उसने उनको इंतजार करने दिया। जैसे कि नेताजी हैं, दशहरे पर रावण जलाने आना हो, मीटिंग करने आना हो, तो जब सारी सभा आ जाएगी, सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, उसके बाद में भी आधा 1 घंटे बाद आते हैं, कई लोग सो करके चले जाते हैं। वैसे ही राजन ने सोचा कि थोड़ी देर इंतजार करने तो फिर जाता हूँ। कारण क्या था उसके पीछे? Because he had seen his father doing it. So he stood for a few minutes in the adjoining room, biting his nails. वहां पर उसके पिताजी के भी जाने का समय हो रहा था। वो चाह रहा था कि पिताजी चले जाएं तो अपने गेस्ट जो अपने फ्रेंड्स आए उनको मैं रिसीव करूं, उनसे बातचीत करूं। और वहां पर खड़े खड़े उनके सामने वो क्या कर रहा था, पास वाले रूम में, एडजॉइनिंग मतलब पास वाले रूम में खड़े खड़े अपने नाखून चबा रहा था। When he could keep away no longer, he burst in upon his friends. ठीक है, वो अपने दोस्तों के ऊपर जोर से चिल्लाता है।
व्हेन ही कुड कीप अवे नो लॉन्गर, ठीक है, तुम थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे, थोड़ा सा और टाइम ले लेते, इतनी जल्दी भी क्या थी। सिट डाउन बॉयज सिट डाउन, ही क्राइड व्हेन ही सॉ देम स्टैंडिंग, जैसे ही उनको खड़ा हुआ देखा उसने बोला लड़कों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ दोनों बैठ जाओ। In a few minutes they were chatting about odds and ends, discussing their teachers and schoolmates, their parents, toys and games. कुछ ही मिनट में वहां पर चैटिंग शुरू हो गई थी, odds and ends मतलब अच्छे भले के लिए, बुरे भले की बात हो गई थी। डिस्कसिंग देयर टीचर्स, उनके टीचर शिक्षक के बारे में बात हो चुकी थी। स्कूल मेट्स, अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में, यार दोस्त उनके बारे में बात हो गई। पेरेंट्स के बारे में बात होगी, खिलौनों के बारे में बात हो गई, गेम्स के बारे में भी बात हो गई। तो आज हम इसको यहीं पर रोकते हैं और कल हम इस पार्ट को फिनिश करेंगे। तब तक आप लोग अपनी कॉपीज पूरी करने पर लगे रहें और जो भी आपको करवाया जा रहा है उसे ध्यानपूर्वक सुने। और इन चैप्टर्स को, इन लेसन्स को केवल ध्यानपूर्वक सुन लेने से ही आप अपने प्रश्नों के उत्तर वहां पर लिख पाएंगे। जो उत्तर आपको दिए जा रहे हैं, जो प्रश्न उत्तर आपको दिए जा रहे हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, उन्हें कॉपी में उतारें और साथ ही उन्हें याद करते चलें। आपको सेल्फ लर्निंग करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको कोई बार बार कहने के लिए नहीं आएगा। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेट करिए और अपने मोटिवेशन से ही आपको याद करना होगा। विद्यालय अभी ओपन नहीं है और जो भी करना है वो आप ही को करना है। मार्गदर्शन हमारा पूरा रहेगा बेटा। आपको सिर्फ क्या करना है, सेल्फ लर्निंग करते रहिए। कोई समस्या है तो बिल्कुल बताइए, कॉपी पूरी करते रहिए। जब भी आपसे विद्यालय डिमांड करे कि आज आपकी कॉपी चेक करने के लिए बुलाई जा रही है तो आप तुरंत अपनी कंप्लीट कॉपी को वहां पर सबमिट करें। और ऐसा ना कर पाने की स्थिति में, जैसा कि हम पहले भी कई बार कह चुका हूं, आपको ग्रुप से बाहर किया जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आपका 12th बोर्ड है, इसके बाद आप विद्यालय से महाविद्यालय में प्रवेश करेंगे तो वहां पर जाने के लिए आपको सतत प्रयास करना होगा और मेहनत करना पड़ेगी। थैंक यू सो मच।